नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुंज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पढ़ने के क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना से फिक्स मान के चलिए कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम होगा तो इसमें आपको 2 से 3 सवाल मिल जाते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा भी मिल जाते हैं। पीसीएस में भी उत्तर प्रदेश की जनगणना से सवाल आते रहते हैं। पुलिस की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, एनीवन कोई भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप दे रहे हैं वहाँ उत्तर प्रदेश की जनगणना से सवाल अवश्य पूछा जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ के उनको हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और अगर हम देखें पूरी दुनिया के स्तर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया के स्तर पर उत्तर प्रदेश विश्व में चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान का सर्वाधिक, अगर इसको अलग कर दिया जाए, देश बना दिया जाए, तो 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इतनी जनसंख्या है करीब। अगर 2011 की जनगणना देखी जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 19 करोड़ 98 लाख, आप देखें यहाँ पर 19 करोड़ 98 लाख 12,341 जनगणना रिपोर्ट की गई थी, जो पूरे भारत का लगभग 16.5% कवर करता है। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनगणना पूरे भारत की जनगणना का कितना परसेंटेज है। तो आप ध्यान में रखिएगा 16.5 यानी कि 16.51%। 51 ध्यान में रखिएगा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रहे। ये कम ही पूछने के चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा सवाल ज्यादा आता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा। पुलिस की परीक्षा थी, उसमें एक सवाल पूछा गया। सवाल यह पूछा गया कि बताइए एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ठीक, तो सवाल ऐसे भी आ सकता है। आप एशिया में देखें तो लगभग विश्व की जो बड़े बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं, वो आप राष्ट्र हैं, वो आपको एशिया में ही मिलेंगे। जैसे आप चाइना देखें, चाइना की जनसंख्या सबसे अधिक है, एशिया में है। भारत एशिया में मिलेगा आपको, इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। अमेरिका, ये तो एशिया में है नहीं, उत्तरी अमेरिका का देश है, तो इसको हटा दीजिए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एशिया का पार्ट है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि विश्व की या एशिया की, ऐसे पूछ ले कि एशिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आपको इंडोनेशिया बताना पड़ेगा, ना कि अमेरिका। ये जनगणना में क्रम है राज्यों का, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे आप लोग जानते होंगे कि जनगणना की शुरुआत सबसे पहले मेयो के समय में हुई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो करवाया था इसको। बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसको नियमित कर दिया। तब से नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई। और नियमित जनगणना तब से 10-10 वर्षों के अंतराल पर चलती जा रही है, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। 2021 में जनगणना की एक रिपोर्ट नहीं आएगी, हम 2011 की जनगणना देख रहे हैं। 21 की आएगी, फिर उसको भी ध्यान में देंगे। थोड़े बहुत फैक्ट जो उसके आ गए हैं वो बाद में मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो देखें, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 16.51% है। अच्छा, इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है, यानी लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं नहीं है, कुछ कम है। तो कितनी कम है आप देखें। पुरुषों का अगर परसेंटेज देखा जाए तो ये 52.29 यानी कि 52.29% पुरुषों की जनसंख्या है। और महिलाओं की अगर देखी जाए तो 47.71% है, यानी कि पुरुष भारत उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और महिलाएं कम है। अब अगर देश में देखें, पूरे भारत की जनगणना के विषय में देखें, पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे अधिक अगर देखी जाए ग्रामीण जनसंख्या तो वो उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलेगी। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलेगी और शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अच्छा, पूरे भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो ये आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश का स्थान आएगा दूसरा। तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में कोरोना खूब फैला हुआ है सबसे ज्यादा, यहीं पर ज्यादातर शहरी लोग रहते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। देखो, ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पूरे देश का कितना रहती है, ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ, ना कि उत्तर प्रदेश की प्रतिशत बात कर रहा हूँ। पूरे देश में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो इन 100 लोगों में से जो गांव में 100 लोग रहते हैं उसमें से 18.63% लोग उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। और ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसी प्रकार शहरी जनसंख्या अगर देखा जाए पूरे भारत के लेवल पर तो ये है 11.79% पूरे भारत का, और यह उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश का शहरी जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र का पहला स्थान है। अच्छा, 10 की वृद्धि दर, ये सवाल तो अभी हाल ही में पीसीएस में पूछा गया सवाल है, और सवाल लोअर पीसीएस में आया और इतना डीप आया, सवाल को दे दिया 20.23 और दे दिया 20.21 और 20.22, ऐसे करके फंसा देता है एग्जाम में। तो आपको पूरा फैक्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। 20.23 ये आपको एकदम अच्छे से याद हो एकदम। अब देखें अगला, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ देख लें 10 की वृद्धि दर का क्या मतलब है। 10 की वृद्धि दर का मतलब होता है 10 साल में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई। तो 10 साल मतलब 2001 से 1 में जनगणना हुई थी, अगली जनगणना हुई 2011 में।
तो इन वर्षों के बीच में कितनी दस की वृद्धि दर, यानी एक दशक में, यानी दशक मतलब 10 साल में, 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में, उसकी वृद्धि दर क्या है, ए है। जनसंख्या घनत्व देख लें। जनसंख्या घनत्व हम किसको कहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग उपस्थित होते हैं, जितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह जो जनसंख्या घनत्व है यह है 829। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखें कि 2001 में कितना था। कभी कभी पूछ लेता है कि 2001 की जनगणना से कितना बढ़ गया है जनसंख्या घनत्व। तो अगर ये देखेंगे तो यहां से यहां तक वृद्धि हुई है 139 की। यानी अगर 2001 वाला देखें, अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें 1951 की जनगणना पूछ लिया था, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान में रखें कि पिछले से कितनी वृद्धि हुई है। तो अगर देखें तो 139 की यहाँ पर वृद्धि हुई है, यानी 2001 में उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 690। ठीक, तो 690 से 139 बढ़ करके 829 यहाँ पर मिलेगा आपको। अगला देखें, लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात आप समझ रहे होंगे कि पुरुषों पर महिलाओं का परसेंटेज, महिलाएं कितनी है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो अगर देखें लिंगानुपात तो प्रति 1000 पुरुष पर कुल 912 महिलाएं मिलेंगी। अच्छा, 2001 की जनगणना से अगर देखा जाए तो इसमें 14 की वृद्धि हुई है, पहले कम थी और बाद में अब 2001 में जो था इसमें से 14 घटा लीजिए, 898 मिलेगा, यहां से 14 में वृद्धि हुई है। देखिए अगर शिशु लिंगानुपात में देखा जाए तो शिशु लिंगानुपात पहले ज्यादा थी, 14 की इसमें कमी हो गई, 2001 की तुलना में 14 की कमी हो गई और शिशु लिंगानुपात 902 है। और टोटल लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात का मतलब आप जान लीजिए कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की बात की जा रही है, यानी 0 से लेकर 6 वर्ष तक का जो आयु वर्ग था 2011 में, इसमें लिंगानुपात आपको मिलेगा 902 और जो 6 वर्ष से अधिक वाला आयु वर्ग है उसमें मिलेगा 912। इसमें 14 की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में और इसमें 14 की कमी हुई है 2001 की तुलना में। तो ये लिंगानुपात आप ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी साक्षरता की बात करते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई कैसी होती है उत्तर प्रदेश में। तो पूरे देश में केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के 29वां स्थान है इसका और सबसे कम है बिहार का। और साक्षरता में सबसे अधिक जो है संस्थान जो है वो केरला का है। तो अगर साक्षरता में देखें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 67.72% जनसंख्या साक्षर है। अब साक्षरता का डिफिनीशन क्या है भारत सरकार के अनुसार? भारत सरकार साक्षरता का डिफिनीशन 7 साल से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए लेती है। यानी इसका डिफिनीशन यह है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी पुरुष या स्त्री, ठीक है, जो अपना नाम लिख सके और पढ़ सके उसको साक्षर माना जाता है। तो साक्षरता का डाटा यह है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 67.72% लोग साक्षर हैं। और इन साक्षर लोगों में से आप देखें तो पुरुषों की साक्षरता कितनी है? पुरुषों की जाहिर सी बात है ज्यादा। आप ध्यान में कैसे रखेंगे? ऐसे देखिए 7-7, 6-7, 5-7, मतलब घटता जा रहा है। तो अगर पुरुषों का देखा जाए तो 77.3%, टोटल देखा जाए तो 67.72% यानी 72%, और महिलाओं का देखा जाए तो 57 यानी कि 57.2% यानी महिलाओं का 57.2 और पुरुषों का 77.3। आप देखें तो यहाँ पर लगभग 20.1 का अंतर आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 20.1%। एक बार एक सवाल पूछा गया था पूरे देश के लेवल पे, पूछा गया कौन सा ऐसा है जहां पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है, तो राजस्थान है। अगला देखें, अगर पूरे भारत के लेवल पे पूछा जाएगा तो बताएंगे। अगर देखें उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या यानी उत्तर प्रदेश में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से कितने लोग गांव में रहते हैं? तो 77.73% लोग, यानी लगभग जितनी पुरुषों की साक्षरता है उतने लोग गांव में आपको मिलेंगे। शहर में कितने लोग रहते हैं? शहर में अब देखिए 100 में से अगर आप 77.73 घटा लेंगे तो जाहिर सी बात है कितना मिलेगा? 22.27 मिलेगा। तो यह वाला जो अनुपात है, यह जो निकल के आया है, ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा। 100 में से 77 घटाएंगे तो 22.27 आ जाएगा। यानी शहरी जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में वो 22.27% है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, अभी मैंने आपको बताया कि पूरे देश की अगर बात करें जहां पर शहरी जनसंख्या सबसे अधिक रहती है तो उसमें महाराष्ट्र का पहला स्थान है और उत्तर प्रदेश का होता है दूसरा। और अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो पूरे देश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा कि पूरे भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है, तो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गांव में रहते हैं, सिर्फ 10% लोग शहर में रहते हैं।
हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या कम है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या जो होगी वो हिमाचल प्रदेश में ज्यादा रहेगी। और कुल जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश ऐसा होगा जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक होगी। इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर लोगों की संख्या की बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, प्रतिशत के आधार पर बात करें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पे। अब देखें, 1 से लेकर के 10 लाख की आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 64। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा 10 लाख या 10 लाख से अधिक प्रतिशत वाले 10 लाख से अधिक वैधानिक नगर उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो ये है 7। 10 लाख से अधिक जो आबादी वाले वैधानिक नगर है उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या है 7। तो यह है उत्तर प्रदेश की जनगणना का ओवरव्यू। हम लोग देखते हैं अब एक एक करके कि साक्षरता का क्या सिस्टम है, किन किन जिलों में ज्यादा है, किन किन जिलों में लिंगानुपात ज्यादा है, कहाँ पर कम है। ठीक, इसको देखेंगे अब आगे। तो चलिए देखिए उत्तर प्रदेश की जनगणना में देखते हैं आगे कि जनसंख्या जिलों के आधार पर देखेंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं। कभी कभी होता क्या है कि एक सिर्फ पूछता है, कभी कभी उनके 2-3 क्रम देकर के बताता है कि सेट करिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन सा सही क्रम है। तो ऐसे भी सवाल आते रहते हैं। तो अब देखें उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या में हम देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या जो मिलेगी वो प्रयागराज में मिलेगी। ध्यान दीजिए, ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपको मिलेगी प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में। न्यूनतम कहाँ पर मिलेगी? महोबा में, चित्रकूट में और हमीरपुर में। महोबा ये नीचे वाला उत्तर प्रदेश का हिस्सा जिसको बुंदेलखंड वाला हिस्सा कहते हैं। पानी की कमी है, जनरली वहां पर कम ही लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व हो या जनसंख्या की बात हो तो यहाँ पर कम ही लोग होंगे। अब जनसंख्या घनत्व में देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो शहरी एरिया होंगे, एनसीआर के पास होंगे, यानी शहर के पास होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ सारी आबादी या जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखें गाजियाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे कम देखें तो ललितपुर। आप लोगों को याद होगा मैंने उत्तर प्रदेश में आपको पढ़ाया था कि ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, बुंदेलखंड का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको कम मिलेगा। सोनभद्र जंगली एरिया है, यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम है। इसके बाद हमीरपुर, ये भी बुंदेलखंड का ही पार्ट है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। साक्षरता को देखते हैं। साक्षरता में अगर देखा जाए तो साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता, देखिए इसमें हमने पुरुष और महिला अलग अलग नहीं किया है। एग्जाम में कभी कभी करता क्या है कि पुरुष महिला अलग करके पूछ लेता है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, अभी तुरंत आपका तैयार हो जाएगा। देखें साक्षरता अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक है गौतम बुद्ध नगर, सबसे अधिक साक्षरता। गौतम बुद्ध नगर जो है वो एनसीआर में है, एनसीआर का एक जिला है, यानी नोएडा। इसका मुख्यालय मैंने बताया था आप लोगों को, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। इंडस्ट्रियल एरिया है। अब जाहिर सी बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया होगा, यानी नोएडा वाला क्षेत्र होगा, वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, इसलिए वहां पर कंपनियां ज्यादा है। ऐसे कुछ दिमाग में रखिए। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है कानपुर। तो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया, ये सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले हैं। अब सबसे कम देखा जाए, मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि श्रावस्ती जो है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था और सबसे जो है अधिक वर्षावास बिताए थे। फिर भी यहाँ पर साक्षरता क्या है? न्यूनतम है। चाहे पुरुष पूछे, चाहे महिला पूछे, चाहे टोटल ओवरऑल पूछे, श्रावस्ती ही सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद बहराइच, श्रावस्ती और बहराइच ये दोनों आसपास में ही स्थित हैं, और बहराइच, बलरामपुर ये सब नेपाल के बॉर्डर को सटने वाले जिले हैं। और आप देखेंगे कि ये वाले जो जिले हैं, ये वाले तराई वाले क्षेत्र की तरफ के जिले हैं, तो यहाँ पर साक्षरता आपको न्यूनतम मिलेगी। अब देखें एक बात को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, अगर पूछ लिया कि साक्षरता सबसे अधिक कहाँ, तो हम बताएंगे गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम कहाँ? श्रावस्ती। सिर्फ एक याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा छोटी परीक्षाओं में। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछ लिया कि सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो महिला साक्षरता पूछते ही यहाँ पर आपको यहाँ पर कानपुर पकड़ना पड़ेगा, गौतम बुद्ध नगर नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध नगर पुरुषों के लिए पहले स्थान पर है और महिलाओं के लिए कानपुर नगर, यानी कानपुर सबसे पहले स्थान पर है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो श्रावस्ती, चाहे ओवरऑल पूछे, चाहे पुरुष का पूछे, चाहे महिलाओं का पूछे, सबसे कम जो साक्षरता आपको श्रावस्ती में ही मिलेगी। पुरुष साक्षरता पूछेगा तब भी, महिला साक्षरता पूछेगा तब भी, पूरा पूछेगा तब भी, तो हमेशा श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला होगा। और सबसे अधिक पुरुषों के लिए होगा गौतम बुद्ध नगर, टोटल के लिए यानी पुरुष महिला मिला के सबसे अधिक होगा गौतम बुद्ध नगर। लेकिन अगर स्पेशली महिलाओं के लिए पूछेगा कि सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कानपुर नगर। इसको ध्यान में आप रखिएगा। लिंगानुपात देखते हैं, सबसे अधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगा? जौनपुर में मिलेगा। ठीक, आप लोगों से प्रश्न यह होगा कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार पूछा गया है पीसीएस में, जौनपुर के किनारे से कौन सी नदी बहती है? चले मैं खुद बता देता हूँ, इसके किनारे से बहती है गोमती नदी, जो लखनऊ से होकर जाती है।
तो गोमती नदी है। और एक बात और, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एक बार पीसीएस में सवाल पूछा गया कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है या मैदानी एरिया से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो गोमती नदी पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत जो तराई वाले क्षेत्र के आसपास है, यहाँ पर दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खीरी के बगल में, ये नेपाल को स्पर्श करता है। पीलीभीत जिले में एक झील है, झील का नाम है फुलहर। फुलहर ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में ये भी पूछ सकता है आपसे कि फुलहर झील कहाँ पर है, तो फुलहर झील पीलीभीत में है। और फुलहर झील से निकलने वाली यह नदी है, हिमालय से निकल के नहीं आती, फुलहर झील से पीलीभीत से निकल के आती है गोमती। लखनऊ और जौनपुर जैसे जिले इसके पास में पड़ते हैं। अगला देखें जनसंख्या लिंगानुपात में अगर देखा जाए तो जौनपुर के बाद कौन सा है, आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद आता है देवरिया वाला क्षेत्र, देवरिया है। इसके बाद आप देखें सबसे कम लिंगानुपात, बस यूं ही समझ लीजिए कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा संपन्न है, उन्हीं के पास लिंगानुपात कम है, क्योंकि वो दहेज ज्यादा दे रहे हैं, ऐसे कुछ दिमाग में ध्यान में रखिएगा। अब अगर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात देखा जाएगा तो सबसे कम कहां पर मिलेगा आपको, गौतम बुद्ध नगर में। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो बागपत भी एनसीआर का एरिया है। हमीरपुर बुंदेलखंड अभी हमने बताया कि दोनों का समान है। मथुरा, बांदा और कानपुर नगर, इन तीनों के लिंगानुपात समान है। आप सिर्फ क्रम याद रखिएगा, छोटी परीक्षाओं के लिए आप पहला और पहला याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए 80 जनसंख्या के बारे में पूछता है सवाल। अभी हाल ही में पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि 80 आबादी प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक कहां पर है, यानी परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक कहां पर है। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो कौशाम्बी बताएंगे, और अगर जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो सीतापुर। ठीक, उसके पहले आप देख लीजिए 80 मतलब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूरे भारत के लेवल पे देखा जाए, यानी पूरे भारत में अगर 100 अनुसूचित जातियां हैं तो उत्तर प्रदेश में कितनी है, 16.6%। यानी पूरे भारत के लेवल पे देखेंगे तो पूरे भारत के 80 जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है, 16.6%। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 80% कितना है, यानी अनुसूचित जातियां कितनी है, तो इनका परसेंटेज हो जाएगा 20.69। यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है। अगर पूछा गया कि पूरे भारत में जो 80 लोग रहते हैं उसमें से कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो बताना पड़ेगा 16.6। और अगर पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 80% कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा 20.69। ठीक, अब देखें उत्तर प्रदेश में 80 जनसंख्या यानी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या किन जिलों में सबसे ज्यादा है, तो अगर इनकी जनसंख्या देखा जाएगा तो सीतापुर में सबसे ज्यादा, इसके बाद प्रयाग यानी प्रयागराज, इलाहाबाद, हरदोई वाला हिस्सा इसमें आएगा, ये 3 क्रम से है। सबसे कम अनुसूचित जाति कहां पर है, बागपत एनसीआर वाला हिस्सा है, जाट लैंड। ठीक, श्रावस्ती में 80 जनसंख्या कम है, अगर बागपत की बात देखा जाए। गौतम बुद्ध नगर में 80 जनसंख्या कम है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे, प्रतिशत के हिसाब से 80 आबादी आपको कहां पर ज्यादा कहां पर कम मिलेगी, तो सबसे कम आपको मिलेगी कौशाम्बी में, सीतापुर में, ये सर्वाधिक वाले हैं। कौशाम्बी में सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या मिलेगी 80 की, सीतापुर में मिलेगी, हरदोई में मिलेगी, न्यूनतम कहां पर मिलेगी, बागपत में, बरेली में, बलरामपुर में। तो एक परसेंटेज के हिसाब से न्यूनतम हो गया, जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम हो गया, जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक हो गया, और एक प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग देखते हैं एसटी जनसंख्या। देखते हैं उत्तर प्रदेश में एसटी आबादी कहां पर सबसे ज्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, यानी आदिवासियों की बात हो रही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें कि आदिवासियों की यानी अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो उसमें नंबर 1 पर आता है सोनभद्र। कल बात हो रही थी बागेलखंड वाला हिस्सा, ये आदिवासी क्षेत्र है, जंगली हिस्सा है। तो सोनभद्र के बाद बलिया आता है, सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया था, सबसे पश्चिमी वाला शामली, सबसे उत्तर वाला सहारनपुर, और सबसे दक्षिण वाला सोनभद्र। सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीमा साझा कौन सा राज्य करता है, हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा करता है, मध्य प्रदेश। ये ढेर सारी चीज अपने दिमाग में बना करके चलिएगा, बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो सोनभद्र सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर एसटी की मिलती है। उसके बाद बलिया का स्थान आता है, उसके बाद देवरिया का आता है। न्यूनतम कहाँ पर मिलेगा आपको, न्यूनतम मिलेगा बागपत में। ठीक है, बागपत में सबसे कम है, कन्नौज और बदायूं। अब देखिए प्रतिशत के आधार पर अगर देखेंगे तो सोनभद्र आपको सर्वाधिक जनसंख्या भी पहले स्थान में मिलेगा, प्रतिशत के आधार पर पहले स्थान में मिलेगा। न्यूनतम कहाँ पर मिलेगा, बागपत, जनसंख्या के आधार पर भी, प्रतिशत के आधार पर भी। तो आप लोग ऐसे एक तो याद रखेंगे, दोनों याद हो जाएगा आराम से। अगला देखते हैं, अगर देखें कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी कितनी है, अल्पसंख्यक कितने हैं, तो टोटल अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये सब आएंगे। तो अल्पसंख्यक परसेंटेज उत्तर प्रदेश में है 20.3%। यानी हिंदू आप जाने तो अगर कितना हो जाएंगे, हिंदू
ये हिंदू हो जाएंगे आपके 79.7%। 79.7% उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, और बाकी हैं अल्पसंख्यक। अब इन अल्पसंख्यकों में से सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह कौन सा है, मुस्लिम। अगर मुस्लिम की बात करें तो पूरे भारत में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम आबादी है वो कुल आबादी का कितना है, 19.26%। और इसमें देश में देखिए लिखा हुआ है, देश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर मिलेगी, रामपुर जिले में। रामपुर जिले का 50% से अधिक हिस्सा क्या है, मुस्लिम है। और इसके बाद सबसे कम कहां पर मिलेगा, ललितपुर में। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है स्लम आबादी में। स्लम मतलब होता है झोपड़पट्टी में, यानी कि कचड़े वाले हिस्से, जो झोपड़पट्टी होती है शहरों के सामने, स्लम एरिया होता है, उसमें जो सबसे अधिक आबादी है वो आपको मिलेगी मुंबई में, यानी महाराष्ट्र। और यहाँ पर अगर आप देखें तो चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में स्लम आबादी जो रहती है वो चौथे स्थान पर रहती है पूरे भारत की। अगला देखें, स्लम आबादी वाले नगर कौन से हैं भारत में, सबसे अधिक बड़े नगर। अगर वैसे आपको एग्जाम में पूछा जाए, आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो आप जाहिर सी बात है या तो लखनऊ का नाम बता देंगे, कानपुर का नाम बता देंगे, लेकिन इसमें पहले स्थान पर आता है मेरठ। तो सबसे अधिक स्लम आबादी वाला नगर मिलेगा मेरठ, इसके बाद है आगरा, इसके बाद है कानपुर। तो यह उत्तर प्रदेश की जनगणना का एक फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा इन पर। धन्यवाद।